लाइव आने का मकसद तो ये था कि बहुत दिन हो गए हैं, आपसे रूबरू होना नहीं हुआ है, तो लाइव आके मैं आपसे रूबरू हो जाऊं, इस ये सोच के मैंने ऐसा किया। और सोच रहे होंगे कि हमने जो वीडियो देखा उसमें कहा गया है कि हम सौगंध खाते हैं कि हम कोई भी काम नहीं करेंगे, ना राजनीति, ना समाज सेवा, ना सोशल मीडिया। तो वो सौगंध जिस मुद्दे पे हुई या फिर जिसने भी वो दिलवाई, वहाँ पे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि उस टाइम तो मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन कुछ पल जब मैंने रुक के देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इस समाज सेवा के लिए या यही काम करने के लिए तो मैंने अपने माँ बाप का भी विरोध किया था। मैंने उन तानों को सुना था जहाँ पे लोग मेरे कैरेक्टर को जज कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि मैं लोगों को आदिवासियत समझा पाऊँ। तो फिर आज ऐसी मजबूरी में रहना जहाँ पे मैं अपनी मर्जी का काम ना कर पाऊँ, तो मैंने अपनी निजी ज़िंदगी को छोड़कर सामाजिक ज़िंदगी को अपनाना ही ज़रूरी समझा, क्योंकि मेरा सुकून सिर्फ उसी काम में है जहाँ मैं किसी एक का भी अच्छा कर सकूं और मुझे सुकून मिले। तो मैंने वो सब तोड़ दिया। अगर भगवान भी कहीं है तो मैं नहीं मानती हूँ कि किसी इंसान की स्वतंत्रता खत्म होने से भगवान खुश होता हो। मेरे कुलदेव भी हो, ऐसी नौबत आई, उसके लिए मैंने अपने कुल देवताओं से भी माफ़ी मांग ली। और क्या कारण रहा तो पर्टिकुलर कोई एक जिम्मेदार नहीं है, बहुत सारी वजह जिम्मेदार हैं, और जिन्होंने करवाया उसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है जो कि शेयर करना ज़रूरी नहीं समझती मैं। बट फाइनली मैं अपनी प्रॉब्लम से लड़ी। एक टाइम था जब मेरे पेरेंट्स भी मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, पर मैं उनसे भी लड़ी थी। फिर वापस से लोगों की बातों में आके मैं थोड़ा सा रुक गई, 1 डेढ़ साल समथिंग मैंने अपने काम को स्टॉप किया। फिर कुछ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, जैसा कि स्वतंत्रता के लिए ही बना है, उस दिन मैंने गौर करके सोचा कि मेरी स्वतंत्रता का क्या हुआ। स्वतंत्रता दिवस तो हम मना रहे हैं, पर मेरी स्वतंत्रता का क्या हुआ। तो उस बिंदु का जवाब मेरे पास कुछ नहीं था। मैं लगभग कुछ 24 घंटे अपने आप को साइलेंट रखने के बाद ये सोची कि मुझे अपनी स्वतंत्रता के लिए खुद ही लड़ना है। वो खुद कैसे लड़ूंगी। देन बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ, और फाइनली आई एम बैक इन फ्रंट ऑफ यू, ऑल ऑफ यू माई फैन। मुझे वो ज़िंदगी नहीं चाहिए जहाँ सुकून नहीं हो, और सुकून सिर्फ तब मिलता है जब हम अपनी मर्ज़ी का कुछ करें। हाँ, बेशक मेरे को लड़की होने की सज़ा मिल रही है। लड़की होने की सज़ा कहने का अर्थ है कि लड़कियों को जो 4 दीवारी में रहना चाहिए, पिता, भाई, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, बेटे, इन सब का गुलाम बन के रहना चाहिए, ये मैं नहीं कर पाई और ना ही कभी कर पाऊंगी। मैं कभी किसी की गुलामी नहीं स्वीकार सकती हूँ। तो इस वजह से मैंने अपनी निजी ज़िंदगी को लात मार के सोशल ज़िंदगी को अपना लिया है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं आगे बेहतर काम कर पाऊँ, जो भी करूँ, मतलब चाहे मैं पढ़ाई करूँ या चाहे मैं लोगों को कुछ समझाऊँ, पर वो खुल के करूँ जहाँ कोई सीमा ना हो। और कोशिश तो ये की गई बहुत लोगों के द्वारा कि मैं ख़त्म ही हो जाऊँ। ये दिन भी आए इन 1 साल में कि कई बार मन किया कि मैं मर जाऊँ, मैं कौन सी ज़िंदगी जी रही हूँ। लेकिन फिर थक हार के मरने वाला ऑप्शन सही नहीं लगा। बार बार ख्याल आता था कि भगवती भील ने सुसाइड कर लिया, ऐसा लोग सोचेंगे तो लोग अपनी बेटियों को मेरी तरह नहीं बनाना चाहेंगे। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवती भील जैसा मजबूत बनो यूं, तो वो ख्याल आ जाता था आखिरी पॉइंट पे कि उस बाप का क्या कसूर है जो अपनी बेटी को मुझ जैसा बनने को कहता है। और फिर मैंने अपने आप को रोका, अपनी प्रॉब्लम से लड़ी और मैं बाहर आ गई। रही बात वीडियो की, तो ठीक है, बना दिया जिसने भी बनवाया, बट जो दबाव मेरे पे बनाया गया, जिसके द्वारा बनाया गया, तो दबाव को भी जिंदगी से निकाल दिया, जिसने बनाया था उसको भी जिंदगी से निकाल दिया।
और अब मेरे को किसी की भी जरूरत नहीं है। भगवती के बारे में कोई पूछे कि ये किस विचारधारा से हैं, तो मैं इस लाइव में बता रही हूँ और इस लाइव को बाद में शेयर भी करूंगी। मेरी कोई विचारधारा नहीं है, मेरी एक छोटी सी विचारधारा है आदिवासियत। और आदिवासियत के अंदर आप शिक्षा को जोड़ के चलो, बस। इसके अलावा कोई विचारधारा नहीं है। इस प्रकृति को बचाओ, ये पर्यावरण प्रदूषण कम करो, हमारे लोग पढ़ाई करें, सिर्फ हमारे ही नहीं, दुनिया के सारे लोग पढ़ाई करें। उसके अलावा सब लोग खेती पे भी ध्यान दें, उसके अलावा सब लोग नेचर से जुड़ें। और मेरा फंडामेंटल जो दायित्व है, जिसकी वजह से मैं यहाँ इन सब चीज़ों से जुड़ी हूँ, कि दुनिया कहती है कि ग्लोबल वार्मिंग बचानी है तो आदिवासियों से सीखो। तो आदिवासियों से क्या ऐसा सीखे जिससे ग्लोबल वार्मिंग बचेगी? बात वहाँ पे भी आ जाती है। तो मैं वो बताने के लिए इन सब चीज़ों से जुड़ी थी। हमारी कौन सी हरकतें ऐसी हो सकती है जो कि ग्लोबल वार्मिंग रोकेगी, तो वो सब बताने के लिए मैं जुड़ी हूँ और मैं वही काम करूँगी। और मेरे काम करने का तरीका ये है कि 2018 समथिंग में जब आदिवासी दिवस मनाया गया, तो मैं अकेली लड़की होंगी जो आदिवासी दिवस में गई थी हमारे जिले में। उसके बाद 2019 का जब आदिवासी दिवस आया, तो मैं अकेली लड़की होंगी जो ट्राइबल कॉस्ट्यूम में गई थी। ट्राइबल जो कपड़े होते हैं बिल्कुल लोकल, उसमें कोई आभूषण नहीं था, कुछ नहीं था। कभी कहीं मेरा वीडियो मिले तो कुछ नहीं, एकदम बस कपड़े पहने थे मैंने, क्योंकि आभूषण देने इतनी पेरेंट्स की वो हिम्मत नहीं होती है, छोटे बच्चों को कोई नहीं देता। तो उसके बाद 2020 जब आया, तो मैंने अनगिनत लड़कियों को आभूषण में देखा, अपने संस्कृति की वेशभूषा में देखा। तो बिना बोले भी जो हथौड़ा मारा जाता है ना, वो काम करने की मेरी आदत है, तो वो मैंने किया और मैं उस काम में कामयाब हुई। आज लड़कियां कहीं जाती है तो कहती है भगवती भील जैसे कपड़े पहनने, तो मुझे बहुत खुशी